10 महीने बीत गए। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर अतिक्रमण जारी है। बॉर्डर सील है। आम आदमी परेशान है, लाचार है, क्योंकि आंदोलन के नाम पर उसकी आजादी को बंधक बना दिया गया है। और अब तो इरादा दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करने का है, लेकिन दिल्ली के प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जैम कर दिया है और अब आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यानी आंदोलन के नाम पर अराजकता की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। और इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में हम सवाल पूछ रहे हैं कि आंदोलन के नाम पर अतिक्रमण क्यों? सत्याग्रह बताएंगे, शहर को बंधक बनाएंगे, आंदोलन में अराजकता की एंट्री क्यों? जनता हो परेशान तभी क्या निकलेगा समाधान? और आंदोलन के नाम पर यह गुंडागर्दी आखिरकार कब तक? तो इन्हीं सवालों के आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी की प्रवक्ता संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ संजय राणा हैं, किसान नेता, और मास्टर शिवराज, दूसरे किसान नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मास्टर शिवराज जी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी तो आपने सुन ली होगी, तल्ख टिप्पणी। आपने पूरे शहर का दम घोट दिया है, प्रदर्शन को धंधा बना दिया है। प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन हाईवे को ब्लॉक कर आप लोगों को परेशानी में नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन एक बात बताओ, माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, भाई किसानों को क्यों नहीं संतुष्ट किया जा रहा, आंदोलन को क्यों नहीं खत्म करवाया जा रहा? किसानों की बात मान ली जाए, किसानों से वार्ता की जाए। और एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST में प्रावधान किया था कि बिना जांच किए कोई कार्रवाई ना की जाए, तो ये केंद्र सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके अध्यादेश ले आई थी कि SC/ST में कोई भी जांच की आवश्यकता नहीं है, मुकदमा दर्ज कर पहले जेल भेजा जाए। तुगलकी फरमान ये सरकार अध्यादेश ला करके जारी कर देती है। ये कोविड में ऐसे ये 3 मास्टर शिवराज 10 महीने हो चुके हैं, 10 महीने हो चुके हैं, बॉर्डर्स बंद हैं, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं ना। सड़क पर अतिक्रमण तो नहीं किया जा सकता। आपकी मांगे हैं, आप प्रदर्शन कीजिए, कोर्ट ने भी यही कहा है, प्रदर्शन करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता निश्चित काल के लिए। अरे भाई सुन तो लो, हम सरकार विरोधी नहीं है। हमने एक बार भारतीय किसान लोक शक्ति ने स्वामित्व योजना, जैसे खेतों की खतौनी होती है उस प्रकार घरों की घरौनी बनाई जाए। आज पूरे देश में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने मान लिया, हमने उसका धन्यवाद प्राप्त किया। और हमने उत्तर प्रदेश सरकार से एक अस्पताल की मांग की थी, तो भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग पूरे करते हुए मेरे गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्रामा सेंटर, एक बड़ा अस्पताल दिया। हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। और हमारे देश के सांसद और विधायक बता सकते हैं गौतम नगर के भारतीय किसान लोक शक्ति ने किसको पिछले चुनाव में वोट किया। हम सरकार विरोधी नहीं है। अगर ये सरकार MSP को, तो आप लोगों के विरोधी हैं क्या? लोगों के विरोधी हैं क्या? अरे जो लोगों की परेशानी के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? और किसान आयोग का गठन करती है तो हम तीनों कृषि काले कानूनों में बदलाव के लिए इनके कहेंगे। सरकार 2 कदम आगे बढ़ती है तो हम 4 कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार भी हट धर्म का, राजहट का, जैसे राजहट होता है उसका प्रयोग ना करे। बाल हट और राजहट, ये कहाँ हटेंगे? विधायक सांसदों को घेरा जा रहा है। 10 महीने से किसान बैठा है, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। 8 महीने से वार्ता बंद है। भाई किसान भी तो इसी देश का है, कहीं हूण मंगोल नहीं है, भारत माता का लाल है, देश का पेट भरता है। आर्थिक व्यवस्था में संजू वर्मा जी जवाब दीजिए। तो देश के किसान की मीमांसा जी, इनको भी थोड़ा रोकिए प्लीज, मैं बोलना चाहती हूँ। जी, मैं आप ही से कह रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू। मीमांसा जी, मैंने इनकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। मैंने कई बार ये बात दोहराई है, आपके चैनल पर भी आई हुई इस मुद्दे पर। मैं आज फिर से दोहराना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के हित के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध और प्रतिबद्ध है। यहाँ पर जो बात ये मास्टर जी कर रहे थे हठधर्मी की, मुझे नहीं लगता हठधर्मी सरकार की तरफ से है। सरकार ने हाथ जोड़कर, चाहे नरेंद्र मोदी जी खुद हो, इस देश के प्रधानमंत्री, चाहे पीयूष गोयल, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर, सब ने हाथ जोड़कर किसानों को कहा है कि वार्तालाप को आगे लिया जाए। पर यदि आप सरकार के सर पर
बंदूक रख के कहोगे माई वे और दी हाईवे, तो इतनी बात समझ लीजिए कि माई वे और दी हाईवे ये मोदी सरकार के साथ नहीं चलता। और जो सबसे अहम बात है, आज मुद्दे की बात पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पहले जो एक जाने माने जज हैं संजय किशन कौल, उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले और फिर हाल ही में AM खनविलकर, उन्होंने भी कहा यू हैव स्ट्रैंगुलेटेड द सिटी ऑफ दिल्ली। आपने दिल्ली का दम घोट दिया है 10 महीनों से यहाँ पर लगातार बॉर्डर पर बैठकर आंदोलन करने के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब एक बार आपने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है इन कानूनों के खिलाफ, तो क्या आपको न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? जब आपकी याचिका अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, न्यायपालिका इस पर गौर फरमाएगी और अपना आदेश जारी करेगी, तो फिर आपको न्यायपालिका का सम्मान रखते हुए अपना ये आंदोलन बंद करना चाहिए। ये साफ शब्दों में जस्टिस खानविलकर ने कहा है। तो यहाँ जो मास्टर जी हैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका अभी पेंडिंग है, उस पर अभी फरमान जारी नहीं किया है कोर्ट ने, तो आप उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए। ठीक है, मैं कमेंट लूंगी मास्टर शिवराज से, लेकिन संजय राणा जी से अभी तक हम कमेंट नहीं ले पाए हैं। संजय राणा जी, अर्जी भी दाखिल की जा रही है, धरना प्रदर्शन भी जारी है, तो कोर्ट कह रहा है कि भाई जब आप कर ही रहे हैं, हाईवे आपने ब्लॉक कर ही रखे हैं सारे, इतने बॉर्डर सील हैं, तो फिर ये क्यों आप याचिका लेकर कोर्ट में जा रहे हैं सत्याग्रह के नाम पर? मीमांसा जी, बहुत अच्छा कमेंट दिया है जस्टिस KM खानविलकर ने कि भैया आपने ऑलरेडी दिल्ली NCR के बॉर्डर को बंधक बना रखा है और आप क्या चाहते हो, पूरा कैपिटल बंधक हो जाए? इन किसान नेताओं को, जो कथित किसान नेता, इनको समझना चाहिए कि वो चीज मैं बिंदुवार से रखना चाहता हूँ। लीगल पर्सपेक्टिव से कानून बन चुका है और प्रोसीजर से बना है और पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है, तो दो ही तरीके से हट सकता है, तो अमेंडमेंट हो सकता है। नंबर 1 प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दायर है याचिका, आप सुप्रीम कोर्ट में बिंदुवार तरीके से अपनी चीजें रखें और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 प्रोसीजर क्या होता है, जैसे कानून बना था उसी तरह पार्लियामेंट पे आप प्राइवेट बोलिए कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो विपक्षी दल की, आए और अपनी मांग को रखे कि हम इस पर डिबेट चाहते हैं। आप डिबेट कीजिए, बिंदुवार तरीके से हर चीजों को रखेंगे, वहां पे भी हो सकता है। देयर इज ओनली 2 वे टू डू इट। तीसरा कोई तरीका नहीं है कानून को हटाने के लिए। नंबर 3, आप आंदोलन कर रहे हो, सत्याग्रह क्या दिखाना चाहते हो? बाहर तो आपने पूरा तोड़फोड़ मचा रखा है, सबको परेशान कर रखा है, व्यापारी परेशान है और हम किसान बदनाम होते हैं। हम किसान हैं, हम किसी का नुकसान करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और आपको ऑलरेडी, आपको याद होगा 1.5 साल पहले रामलीला मैदान दिया गया था धरना प्रदर्शन के लिए। अब क्यों नहीं जाना चाहते? अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है तो जंतर मंतर क्यों, जहां कर रहे हैं वहीं करते रहो। आपको सिर्फ जंतर मंतर में बात करने की क्या जरूरत है? या रामलीला मैदान में जाओ। इनको कानून की ज्ञान नहीं है, कानून का जब तक ज्ञान मीमांसा जी नहीं होगा। मास्टर जी, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आराम से आपकी वक्तव्य सुनूंगा। इनको कानून का ज्ञान। मास्टर शिवराज जी, 2 ही तरीके ना जो बात कह रहे हैं संजय राणा जी, कि या तो आप जुडिशियल फोरम के जरिए जाते हैं, आपने कानूनों की वैधता को वहां पर चुनौती पहले ही दी हुई है, कोर्ट कह रहा है कि आपको क्या अदालत में विश्वास नहीं है क्या? नहीं, अदालत पर पूर्ण विश्वास है। दूसरा तरीका होता है कि संसदीय चर्चा हो जाए। 2 ही तरीके हैं, आप किसी भी तरीके के लिए तैयार नहीं। भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से AP सिंह बड़े वकील, हमने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान लोक शक्ति को विश्वास भी है। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमारे साथ ही रामलीला मैदान को कह रहे हैं, रामलीला मैदान की हमने परमिशन मांगी कमिश्नर साहब से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, तो हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहे भाई? आप अनुमति दे दो ना हमको। एक मिनट कहना चाहती हूँ, ये गलत है। हाँ मास्टर प्लीज, आप गलत बयान मत दीजिए। आपने कब परमिशन मांगी? आपने कब परमिशन मांगी दिल्ली पुलिस से? इन्होंने कभी परमिशन नहीं मांगी है। परमिशन को हमारे जो राजी हो गई क्या? आपकी परमिशन के लिए दिल्ली पुलिस राजी हो गई? नहीं, यहाँ पर बैठकर झूठ मत दिल्ली बोलिए। पुलिस कमिश्नर परमिशन दे देना, बैरिकेडिंग हटा लें अपनी, क्यों हम चले जाएंगे। हमें मीमांसा जी, मास्टर शिवराज जी, बहुत सीधा सा सवाल है। 10 महीने हो चुके हैं, नहीं लोगों को परेशान करके ही क्या आपकी समस्या का समाधान निकलेगा? प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कितने विरोध प्रदर्शन, कितने धरना प्रदर्शन आप देंगे? बॉर्डर पर आप जानते हैं लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। अगर किसी को कहीं पहुंचने में आधा घंटा लगता था तो अब उसको 4 घंटे लग रहे हैं। उसका भी अधिकार है, उसने भी याचिका डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। ये सरकार मीमांसा जी, उसकी परेशानी से आपका कोई लेना देना नहीं।
सरकार पे ब्लेम कर रहे हैं। मीमांसा जी, एक प्रश्न पूछा जाता है हमारे काबिल जो हमारे फार्मर मित्र बैठे हुए हैं मास्टर जी, कि भैया ये धरना प्रदर्शन से समाधान मिलेगा? आपको दोनों प्रोसीजर मैंने समझा दी है, आप जब तक वार्ता नहीं करोगे समाधान कैसे मिलेगा? आप सिर्फ लोगों को परेशान करने का कार्य मत करिए मान्यवर, क्योंकि लोग हमारे हैं, लोग कोई पड़ोसी नहीं है, हमारे ही अपने देश के नागरिक हैं, हमारे अपने लोग हैं। ठीक है संजू वर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रज्ञा भूषण भी हैं जो लॉयर हैं और वो बता पाएंगी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है, लीगल पर्सपेक्टिव भी इसका समझना बहुत ही जरूरी है। प्रज्ञा जी, ये खरी सुना दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके अधिकार हैं, लेकिन आप इस तरह से शहर को बंधक नहीं बना सकते। शहर का दम घोट दिया है आपने, अब आप शहर में अंदर आकर आप उसको पूरी तरह से उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा जी, ये बात शुरू से ही क्लियर है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सबसे पहला जो प्रीएम्बल स्टार्ट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में हमें ये स्पेसिफिक राइट्स दिए गए ऑफ आवर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। स्पेसिफिक आर्टिकल दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, आर्टिकल 19(1)(a) फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट हर जगह, अभी मैं कुछ टाइम पहले जस्टिस मदन लोकुर की एक जजमेंट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के, और उन्होंने वहां पे साफ कहा है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी साफ बताया गया है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंटिल इट इन्फ्रिंजेस द राइट ऑफ अदर्स। यानी कि दूसरों के राइट में या दूसरों की जिंदगी में खलल जहां पे डालना शुरू हो गया, वो आपका राइट नहीं बच जाता है। जहां पे आप सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात करें, या फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हो, या फिर इवन पब्लिक ऑर्डर की बात हो, डिसेंसी एंड मोरालिटी की बात हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी बात हो, तो ऐसी जगहों पे अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका फंडामेंटल राइट ना बच करके वो आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अदर्स राइट हो जाता है। यानी कि आप दूसरों के हक के, दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। तो ठीक धरना प्रदर्शन में भी ऐसा ही हो रहा है कि जब एक बार आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे हुए हैं, वहां पे न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत आपकी सारी सुनवाई हो रही है, तो लोगों के लिए सड़कें जाम कर देना, हाईवेज बंद कर देना, आने जाने में यही तो हुआ भारत बंद में हमने देखा। मास्टर शिवराज जी, ये तस्वीरें देखिए, दिखाइए जरा इन्हें तस्वीरें। वो दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर किस तरह से पूरी तरह ब्लॉक्ड था, दिल्ली मथुरा हाईवे बंद था, गाजियाबाद से निजामुद्दीन की जो सड़क थी नेशनल हाईवे वो बंद था। ये तस्वीरें देखिए जरा मास्टर शिवराज जी एक बार फिर से। और जो इस जैम में फंसे लोग, नहीं उनकी परेशानी नहीं है क्या? उनके अधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल, तो बिल्कुल जाम से देश के नागरिकों को परेशानी होती है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और हम सरकार विरोधी नहीं है। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय किसान लोक शक्ति ने स्वामित्व योजना के तहत जैसे खेतों की खतौनी होती है, गाँव में घरों की घरौनी बनाई जाए, और वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने वो मांग मान ली। तो हमने देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने एक अस्पताल मांगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय फिर से वही बात दोहरा रहे हैं मास्टर शिवराज जी। मेरा भी आपसे वही बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ आपसे। हासिल क्या होगा? विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं 10 महीने से, लोगों को परेशानी भी आप खूब दे रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, जो हमने प्रदेश सरकार से अस्पताल की मांग की, तो मेरे गांव में बड़ा अस्पताल दिया। हमने ये मांगा, हमने ये मांगा, हमने ये मांगा। वो लोग जो इन जैम में फंस रहे हैं वो भी कुछ मांग रहे हैं आपसे, वो भी अपने दफ्तर सही वक्त पर पहुंचना चाहते हैं। वो सड़कों पर आवाजाही का अधिकार उनका भी है। अरे सुन तो लो, केंद्र सरकार अगर एमएसपी को गारंटी कानून कर दे, किसान आयोग का गठन कर दे, पूरी डिबेट में यही बोलेंगे क्या? ठीक है संजू वर्मा, अब आप बोलिए, 30 सेकंड अब आपको। एमएसपी गारंटी कानून नहीं कर सकते ये बार-बार बोलते नहीं। लेकिन संजू वर्मा जी, कोर्ट ने ये भी कहा अगस्त महीने में सरकार से कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर किसानों की ओर से जो नाकेबंदी हो रही है, लोगों की समस्या का समाधान निकाले। आपने क्या किया, ये जवाब दे दीजिए। समर्थन मूल्य नहीं दे सकते क्या? मास्टर शिवराज जी, आपको मैंने बोलने का बहुत वक्त दे दिया। संजू वर्मा जवाब देंगी, जो सवाल आपने उठाया था उसका जवाब देंगी वो। थैंक यू मीमांसा जी, बहुत बोल रहे हैं, थोड़ा सुनने की भी इनमें क्षमता होनी चाहिए। पहली बात तो ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमको एमएसपी की लीगल गारंटी चाहिए, तो इनको बता दो कि सितंबर 2020 का एक नोटिफिकेशन है जहां पर मोदी सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और मीमांसा जी, यहाँ पर जो मास्टर शिवराज बैठे उनको बता दूं,
सिर्फ पिछले 3 महीनों में सिर्फ गेहूं में 22,000 करोड़ का एमएसपी पर सार्वजनिक खरीदारी हुई है और भुगतान दिया है किसानों को। 22,000 करोड़ में से 8,500 करोड़ का भुगतान तो सिर्फ पंजाब के किसानों को हुआ है। तो किस आधार पर ये आकर यहाँ पर एमएसपी को लेकर भाषण और बयानबाजी करते हैं? पहला पॉइंट तो वो। दूसरा पॉइंट, ये बार-बार कहते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। 1 मिनट चुप होकर सुन लीजिए थोड़ा प्लीज। मास्टर शिवराज जी, आपको इतना मौका दे दिया, दूसरे की बात भी सुन लीजिए। ये गलत तरीका डिबेट का। हाँ, बोलिए बोलिए। दिया था मीमांसा जी ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत के 12 करोड़ किसानों को अब तक 1,54,000 करोड़ 1.54 लाख करोड़ का भुगतान सीधे सीधे उनके बैंक के खातों में हुआ है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है भारत का, वहां पर 36,000 करोड़ का किसानों का ऋण माफ हुआ है और 27,000 करोड़ की जो रकम है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम किसान के तहत दी गई है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आज तक का सबसे ज्यादा गन्ने का जो एफआरपी वो तय हुआ है 290 रुपए और उत्तर प्रदेश में तो 350 रुपए प्रति क्विंटल। चौथी बात, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 90,000 करोड़ दिया गया है किसानों को। अरे सरकार दोनों हाथों से किसानों की भलाई पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुझे एक बात बड़ी परेशान करती है मीमांसा जी, जब ये लोग टीवी डिबेट पर आते हैं तब कहते हैं हम सरकार के विरोध नहीं है, हम वार्तालाप करना चाहते हैं। पर जब मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से कोई इनको इनवाइट करता है कि भाई आइए वार्तालाप करिए, तब ये अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं और कहते हैं हमें तो वार्तालाप करनी नहीं है। मैं आपको एक चिप 10 सेकंड दूंगी। आपको याद होगा जनवरी 11, 2021 में कुछ ही महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था और कहा था कि अशोक गुलाटी, भूपिंदर मान, प्रमोद जोशी और अनिल घनवट ये सब किसानों के मामलों को लेकर बहुत अच्छी तरह से सारी जानकारी रखते हैं। ये जो तय करेंगे उसके बाद हम आगे किसानों के कानून को लेकर बातचीत करेंगे। इन्होंने क्या कहा, हम कमीशन से मिलेंगे नहीं। भूपिंदर मान तो सरकार के प्रतिनिधि है, जबकि भूपिंदर मान तो बीकेयू के नेता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो उनका कोई लेना देना नहीं। मतलब इनका ये हाल है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। ठीक है, देखिए आपने भी लंबी लिस्ट गिना दी, आपने भी संजू वर्मा आपने भी लंबी लिस्ट गिना दी। हमने किसानों के लिए ये किया, ये कह रहे हैं हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई। लेकिन संजय राणा जी ये बताइए कि जो लोग हैं, आम लोगों के लिए क्या हो रहा है? उनको तो तकलीफ मिल रही है, उनकी तो समस्या का समाधान हो ही नहीं पा रहा है। किसान संघ भी आंदोलन ऐसा कब तक चलेगा? जल्दी से मैं दोनों का, फिर मैं प्रज्ञा जी से भी इस पर कमेंट लेना चाहूंगी। मीमांसा जी मास्टर जी को बोलिए तो ये बोलने या तो सुनने। मास्टर शिवराज जी, 4 पैनलिस्ट हैं, सभी बोलने के लिए आए हैं यहाँ पर। जल्दी से राणा जी जल्दी से अपना कमेंट, फिर मैं प्रज्ञा जी से भी कमेंट। 2-3 पॉइंट रखना चाहूंगा, 2-3 पॉइंट रखूंगा। पॉइंट नंबर 1, ये जो आंदोलन हो रहा है, जो हमारे कथाकथित नेता कर रहे हैं, ये दिशाहीन है। अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो एक रास्ता होता है, दिल्ली एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक मंजिल होती है वहां पहुंचने के लिए। तो आप दिल्ली आने के लिए एक रास्ता तय करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। इनका कोई दिशा ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बार बार हमारे काबिल दोस्त मास्टर साहब बोल रहे हैं कि एमएसपी कानून होना चाहिए। भैया सरकार ने तो जब जनवरी में हमारी दिसंबर-जनवरी में मीटिंग हो रही थी, दे वर ऑलमोस्ट एग्री। आप बैठ के चर्चा तो करोगे, जब चर्चा ही नहीं करोगे तुम बस बैठ के टीवी डिबेट में हर जगह बाहर रोडों पे बैठकर हम बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो चीजें समाधान नहीं मिलती है। नंबर 2, नंबर 3, आम जनता के बारे में जरा आप सोचिए। आम जनता के बारे में कौन सोच रहा है? आप सिंधु बॉर्डर के आसपास के जो गांव, उनका धंधा बंद हो गया, दुकानें लोग अपने आप जो रेंट पे चलती थी लोग बंद करके चले गए, बिकॉज बिजनेस नहीं है तो रेंट कहां से भरेंगे? आप दूसरों को रोजगार के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपना हित सोच रहे हैं। अरे हित सोचो, बुराई नहीं हित सोचना, लेकिन अपने हित के लिए दूसरों का अनहित करना कतई अच्छी बात नहीं है, कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा बहुत कृपया करके ज्ञान, जैसे भी प्रज्ञा जी बैठी हुई, कानून का ज्ञान रख लीजिए। सिर्फ काला कानून बोलने से नहीं होता, आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा, सिस्टम समझना पड़ेगा। देश एक सिस्टम, न्याय पद्धति से चलती है। हमारे एक कमेंट में यहाँ पर प्रज्ञा जी, यही हमने शाहीन बाग में जब प्रदर्शन हो रहा था, ये वहां पर भी यही देखा और तब भी सुप्रीम कोर्ट की यही टिप्पणी थी कि आप सड़कों को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते। और यही अब किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने।
बिल्कुल मीमांसा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई कानून आ रहा है, लेजिस्लेचर के थ्रू आ रहा है, वहां पे आपके ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो मेजॉरिटी में है, बैठे हुए हैं और कानून बना रहे हैं। पर ठीक है, एब्सोल्यूट राइट किसी को नहीं है। हो सकता है बहुत से कानून होंगे जो आपको पसंद नहीं है या कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं है या सचमुच आपको गलत लग रहे हैं, तो उसी के लिए हमारे न्यायालय हैं, हमारे कोर्ट्स हैं। और एक बार जब आप कोर्ट में चले जाते हैं तो वैसे तो प्रदर्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है आपका राइट नहीं है या आप धरना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपका राइट वहीं तक है जहां तक आप दूसरों के राइट में खलल ना डालें, उनको परेशानी में ना डालें। तो आप अपने राइट को एक्सरसाइज कीजिए, उसके लिए इस देश में ना कभी मनाही थी ना अब है। लेकिन आप दूसरों को अगर परेशान करेंगे, दूसरों के राइट में खलल डालेंगे, तो कोर्ट भी आपके अगेंस्ट होगा, सरकारें भी आपके अगेंस्ट होगी और जनता भी आपके अगेंस्ट होगी। तब आपको कहीं से अपना अधिकार नहीं मिल पाएगा। आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ेगा, तभी आप अपनी राइट की बात भी कर पाएंगे किसी से और तभी आप अपना हक ले भी पाएंगे। लेकिन सबको अपने खिलाफ कर लेंगे, सारी जनता को परेशान कर देंगे, सरकार से आप बात नहीं करेंगे, कोर्ट में पिटीशन डालेंगे तो सड़कें जाम कर देंगे, तो ना कोर्ट आपका साथ देगा, ना जनता आपका साथ देगी, ना सरकार आपका साथ देगी। सुन रहे हैं आप, कोई आपका साथ नहीं देगा अगर आप दूसरों के अधिकार छीने। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सरकार हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इस सरकार को सोचना चाहिए। 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अब ये स्वामी उसको किसान सम्मान निधि को गिनाते रहे, इधर उधर की बात गिनाते रहे। क्या जब हम ये कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हो एमएसपी का विश्वास दे दिया है, तो इसको कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते प्राइवेट प्लेयर के लिए? और आप कह रहे हैं हमने इतने करोड़ का एमएसपी खरीदा है, हम ये कह रहे हैं कितने किसानों को एमएसपी नहीं मिला, उसका भी गणित आपको बता देना चाहिए कि भाई इतने किसान एमएसपी से वंचित रह जाते हैं। ऐसे नहीं है, जानबाजी से बात मत करो। देश का किसान इसकी समस्या को गहराई से सुन के इसका निस्तारण करने का प्रयास करो। हाँ, तो समाधान के लिए आपको भी तो आगे बढ़ना होगा। जब कमेटी की बात हुई, आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते, सरकार कहती है दरवाजे खुले हैं, आप जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो ऐसे विरोध प्रदर्शन से तो समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। मास्टर शिवराज जी, फिर आप करते रहिए, 2 साल कर लीजिए, 4 साल कर लीजिए। और किस तरह से राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं इस किसान आंदोलन की आड़ में, वो भी आप सब पहचान चुके हैं, वो सब पहचान चुके हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत क्लियर है, साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट का कि दूसरों के अधिकार छीनकर आप अपने लिए अधिकार नहीं मांग सकते। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.